जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो पहले हम लगाते हैं गेट के बाहर झाड़ू और इसके बाद पानी का कंछा देंगे। ये तो हमारे डेली वाले काम हैं। डेली जो झाड़ू लगाने आता है ना, वो बहुत ही लेट आता है, 9:30 बजे तक आता है। तो कभी हम झाड़ू लगा लिए, कभी मीना झाड़ू लगा ली। और गर्मियों में ना जब झाड़ू लगा रहे हैं तो धूल बहुत उड़ रही है। पहले से अगर हम पानी डाल लिए होते तो धूल इतनी न उड़ती, लेकिन कोई बात नहीं है, झाड़ू तो अच्छे से लगा ही लेते हैं। और हमेशा अपने गेट के बाहर सुबह झाड़ू लगाना चाहिए, पानी का कंछा भी देना चाहिए, तो अपने जल्दी काम कर लेते हैं। छोटा सा पौधा आप लोगों को दिखा रहे हैं गुड़हल का। और 1 हफ्ते पहले हमने लगाया था, ये पौधा लग भी गया है और इसमें सुंदर सा फूल एक छोटा सा निकल आया है। तो इसमें हम चारों तरफ से मिट्टी कर देते हैं और इसके बाद चल रहे हैं। चिड़ियों को दे देते हैं पहले चावल और इसके बाद चिड़ियों को देते हैं पानी। और सासू माँ भी हमारी नहा करके पूजा के लिए बैठ गई हैं भोले बाबा के पास। तो जल्दी हम ले आते हैं इनके लिए फूल। जय माता दी गाइस, सुबह के अब 6 बज रहे हैं और हम मॉर्निंग वॉक करके आ गए। और देखिए क्या लेकर के आ गए हैं, जो हमेशा वाले हमारे काम हैं। माँ भगवती के, भोले बाबा के पूजा पाठ के लिए हम फूल ले आए हैं। तो पहले सब इनको निकाल लेते हैं और जो ये पत्ती है, दूब है, इसको सब धुल करके रख लेते हैं। और इधर भी है मनोकामना की पत्ती, जो भोले बाबा में हम चढ़ाते हैं। और भोले बाबा के लिए सुंदर सुंदर फूल है, देखिए मदार का फूल है जो भोले बाबा को अति प्रिय है। तो जल्दी इनको अलग कर लेते हैं। एक प्लेट दे आते हैं पहले सासू माँ को, फिर इसके बाद आगे के हम अपने काम करते हैं। सो गाइस, इन पत्तियों को हम अलग कर लेते हैं और एक एक पत्ती अलग करने के बाद हम धुल भी लेते हैं। ये हमारे अपने डेली के काम रहते हैं। और दूब जो होती है ना, दूब का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको भी तोड़ करके अलग कर देना चाहिए। ऊपर वाला हिस्सा ही दूब का चढ़ाना चाहिए। तो जल्दी अपने ये काम कर लेते हैं। रूम में, जीने में, हर जगह हम झाड़ू भी लगा लिए हैं और पोंछा भी हमारा लग गया है। टाइम से अगर जग जाओ ना तो अपने काम सुबह के आराम से हो जाते हैं। राजमा ना हम रात में भिगोना भूल गए थे, तो पहले हमने गर्म पानी किया है, फिर हमने राजमा डाल दिया। राजमा भी अच्छे से हमारा फूल रहा है। तब तक और भी अपने काम कर लेते हैं। तो हमने सोचा दिन है बुधवार, कुछ अपने साफ़ सफाई वाले भी काम कर लेते हैं। और जैसे कि मंगलवार का इनका फास्ट रहता है, तो मंगल वाले दिन के बाद ना इनको दूसरे दिन राजमा ही सुबह चाहिए। तो अभी ना हम सोच रहे हैं, राजमा हमारा अच्छे से फूला नहीं है, तब तक अपने काम भी कर लेते हैं। और ये लोग भी आराम से भी सो रहे हैं। तो जल्दी ये डेली वाले अपने काम हैं। बच्चों के जो डेली के कपड़े होते हैं उनको भी धुल लेते हैं। इसके बाद हम नहा करके आ गए किचन में। तो राजमा हमारा अच्छे से फूल गया है। और कभी भी अगर रात में भिगोना राजमा भूल जाओ तो सुबह गर्म पानी में ही राजमा भिगो दीजिए, तो फूल जाता है। वैसे भी ये देसी वाला राजमा, एकदम से छोटा वाला जो राजमा होता है, ये बहुत आराम से फूल जाता है। तो इसमें हमने 4 आलू धुल करके डाल दिया है और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे नमक। छोला है या राजमा है, पकाने से पहले अगर आप 1 चम्मच नमक डाल दोगे तो अच्छे से हमारा राजमा गल करके पक जाएगा। तो इसको रख देते हैं। इसके बाद आराम से हम अपनी पूजा की थाली सजाते हैं और करते हैं पूजा। तो पहले हम देते हैं सूर्य भगवान को जल, इसके बाद करते हैं आराम से भोले बाबा की पूजा। और टाइम से अगर जग जाओ तो देखो कोई हड़बड़ी भी नहीं होती है। सुबह के अपने काम भी कितने अच्छे से हो जाते हैं। और अगर ज़रा सा लेट हो जाओ ना तो ये काम अपने कुछ भी नहीं सही से हो पाते हैं। बस यही होता है कि जल्दी झाड़ू पोंछा करने के बाद, नहाने के बाद किचन में लग जाते हैं। भोले बाबा की कर लेते हैं आरती। आरती पूजा होने के बाद आ गए हैं किचन में। तो हम घड़े में भर लेते हैं पानी। और ये सप्लाई वाला पानी ना अगर टाइम से भर लो तो ठीक है, नहीं 9:30 बजे के बाद ना पानी चला जाता है। और ये घड़ा ना हम लोगों के यहाँ जब भागवत हुई थी मायके में, वही घड़ा है। तो पंडित जी बोले थे कि इसमें चावल भर के रखिए या डेली पानी भर लिया करिए। तो हम पानी ही भर लेते हैं। इसके बाद आ गए हैं मंदिर में। तो अपने भोले बाबा को सजा लेते हैं फूल बेलपत्र से और मंदिर भी सजा देते हैं। फूल अगर इकट्ठे ले आओ ना तो मंदिर में भी सजाने में टाइम लगता है। एक एक फूल सभी भगवान को चढ़ाते हैं। आ गए हम किचन में, तो जल्दी बनाते। सो गाइज, हमने चाय भी रख दिया है पकने के लिए। अब बच्चों का पूजा का लोटा भी सजा देते हैं। तो ये लोग मंदिर जाएंगे। चाय हमारी पक गई है। हम भून लेते हैं मूंग के पापड़, क्योंकि ये मूंग के पापड़ ना सासू माँ को बहुत पसंद हैं। तो जल्दी पहले उनको दे आते हैं। इसके बाद आराम से हम बनाते हैं राजमा। और राजमा जब भी बनाइए ना तो इसमें हींग ज़रूर डालिए, क्योंकि राजमा
बादी होता है। अगर आप हींग डाल करके बनाओगे तो इसका बादीपन हट जाएगा। और यहाँ पर मसाले का घोल भी हमने बना लिया है। 4 आलू जो हमने बॉयल किया था उसको भी हमने छील करके काट के रख लिया है। और देखिए कितने अच्छे से राजमा पक गया है, बहुत ही अच्छे से गल भी गया था। तो यहाँ पर हमारा मिर्चा हींग अच्छे से पक गए हैं तो हमने मसाला भी डाल दिया। इसके बाद हम डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर के बाद हमने नमक भी डाल दिया। और आज ना हमने टमाटर पीस करके नहीं डाला है, ऐसे ही टमाटर डाला है। कभी कभी ऐसे ही टमाटर डाल करके राजमा बनाना चाहिए। सो गाइस बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके बाद मसाला अच्छे से हमारा भुन गया था, टमाटर भी गल गया था। हम डाल दिए इसमें राजमा। राजमा डालने के बाद 5-10 मिनट इसको चलाते रहेंगे। इसके बाद हम ढक देते हैं। अब हमारा राजमा भी पक करके तैयार हो गया। हरी धनिया भी डाल देते हैं। चावल भी हमारा पक गया है। अब जल्दी सेकते हैं रोटी और सबको निकालते हैं खाना। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए। और गर्मा गर्म यहाँ खाना बन करके तैयार है। इसके बाद इनको भी पहले देते हैं, इनका टिफ़िन पैक करते हैं, बच्चों को देते हैं। बच्चे जाएंगे स्कूल। ये देखिए गाइज यहाँ मनु क्या बना रहे हैं। क्या बना रहे हो? पास्ता। अपने मनपसंद पास्ता बना रहे हैं। गाइस मैं बना रहा हूँ पास्ता। मनु आपके पसीना कितना आ रहा है गाइस, और ये मेरी मम्मा मेरे को डांट रही थी क्यों बना रहा हूँ पास्ता, लेकिन गाइस मैं 2 वीक्स बाद खा रहा हूँ पास्ता। लेकिन बेटा पास्ता ना नुकसान करता है, ठीक है? हमेशा पास्ता नहीं खाना चाहिए। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, मनु के हाथ का पास्ता खाइए। वाह मनु। गोविंद आप भी निकाल लो, भैया का भी निकाल दो। तुम लोग अपना पास्ता। सो गाइज शाम के 4 बज रहे हैं और बच्चे भी पास्ता खा करके आराम से अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं। हम मीना जल्दी कर लेते हैं यहाँ की धुलाई, और धुलाई करने के बाद हम जल्दी कपड़े चेंज करते हैं। और हमने सोच रखा है कि बच्चे अपना स्कूल का होमवर्क कर लें, फिर इनको लिवा करके हमको जाना है श्री श्री सिद्धार्थी सिद्धपीठ के दर्शन करने के लिए। और हमने मान रखा था कि भोले बाबा के दर्शन करने के बाद माँ भगवती के दर्शन करने यहाँ जाएंगे। सो गाइज हम लोग निकल लिए हैं। लेने वाला न्यू डॉग मेरे बर्थडे के लिए और हमने मान रखा था कि बच्चों को लेकर के ना पैदल ही आएंगे माँ भगवती के दर्शन के लिए। और मनु ना बहुत ही थोड़ी से अगर पैदल चलते हैं ना तो इनको बहुत ही जल्दी थकावट हो जाती है। बोल रहे हैं मम्मा पैर दर्द करने लगे, तो हंसते हंसते इनको लेकर के आ गए। और हम लोग आ गए तेली बाग। तो यहाँ से ले लिए हैं माँ भगवती के लिए फूल और माला, और ले लेते हैं कुछ मीठा प्रसाद के लिए। और इसके बाद हम चल रहे हैं, माँ भगवती के दर्शन आप लोगों को भी कराते हैं, हम भी करते हैं। और जैसे ही मंदिर के पास आए ना तो देखिए कौन आ गया है। हमारी दीदी आ गई हैं, रुचि और बहू रानी आ गई हैं। और गुरु माता भी बाहर ही खड़ी हुई थी, तो उनके साथ भी हम थोड़ी बहुत वीडियो भी शूट कर लिए हैं। इसके बाद चल रहे हैं अंदर, माँ भगवती की करवाते हैं पूजा। कभी भी अगर आओ तो यहाँ पर मंदिर खाली नहीं रहता है, काफ़ी भक्त यहाँ पर रहते हैं। और गुरु जी कुछ दिखा रहे हैं, लैंप वगैरह दिखा रहे हैं अपने भक्तों को। तो यहाँ पर हम बच्चों के हाथ से ही प्रसाद चढ़वाते हैं। गणेश जी को पहले दिखाओ, फिर माता जी को दिखाओ। नीचे रखो। हाँ प्रणाम करो। सर के बल नीचे। हम संकल्प बाद में क्या जब से जो बीमार है बच्चे के बैसाखी पूर्णमासी भूतपूर्व में आके भूतभूमिक हो जाएगा। ऐसे खाते खाते कल को नचाते गए। अच्छा मेरा मन भटका गया। अब वही मरना तो हमको था, हमने मुख से निकला गंगा। सो गाइज हम लोग आ गए हैं घर, और ज़बरदस्ती हम दीदी को भी ले आए हैं। दीदी आ नहीं रही थी, बोल रही थी शोभा जाने दो, ओजस की तबीयत ठीक नहीं, इसको दवा देना है। तो हमने कहा चलिए दीदी थोड़ी देर के लिए ही चलिए, सासू माँ को भी देख लीजिएगा, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। सो गाइज दीदी और बहू रानी देखिए नीचे बैठी हुई है। तो हमने कहा चलो बहू रानी किचन में चलो और हमको भी थोड़ा सुख मिले। वैसे भी नेहा जब भी आती है ना बिल्कुल बैठती नहीं है, दौड़ करके किचन में लग जाती है। और हमको भी ना पैदल चल करके गए थे तो थोड़ी सी थकावट हो रही थी, पैरों में हो रहा था दर्द।
क्योंकि अभी भी हम इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो यहाँ पर नेहा बहू लग गई हैं। कितना भी हम मना करेंगे कि नेहा रहने दो, आराम से बैठो, थोड़ी समय के लिए आई हो, हम कर लेंगे। बोलेंगी नहीं मौसी हम कर रहे हैं ना, आप बैठिए आराम से। तो हम भी सोचते रहते हैं कि हे माँ भगवती, कब हमको ये सुख मिलेगा कि हमारी भी बहू आएगी और ऐसे ही किचन में लगी रहेगी। क्योंकि अब हमसे भी इतने काम नहीं होते हैं, इतने दौड़ भाग वाले भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी काम हो जाते हैं घर के। सो गाइज यहाँ पर हमने बना दिया है चाय, और जितने भी नाश्ता के बर्तन थे नेहा साफ़ करके रख रही हैं। और इधर हमारे दामाद जी बैठे हुए हैं, ये भी बैठे हुए हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जल्दी हम खाना बना देते हैं, सबको खाना खा करके ही जाना है। तो सब दीदी लोग बोल रहे हैं कि नहीं अब रहने दो, हम लोग जा रहे हैं। सो बहू रानी ने कितना सुख दिया, पूरी किचन क्लीन कर दिया।